हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा डाउ थ्योरी के रिगार्डिंग कि डाउ थ्योरी क्या कहता है और उसका आपको कैसे यूज़ करना चाहिए आपकी ट्रेडिंग में। आपका रिस्क एपेटाइट कैसे बेटर हो सकता है, कैसे ट्रेड बेटर मैनेजमेंट हो सकता है। तो डाउ थ्योरी के हिसाब से आपका प्राइस अगर अप ट्रेंड में है तो उसे कंटिन्यू हायर हाई बनाते रहना चाहिए। अगर हायर हाई नहीं बन रहा है तो अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है तो उसके लिए साइडवेज का कोई रूल नहीं है, उसने सिर्फ साइडवेज मार्केट के लिए एक ही वो है कि जो प्रीवियस हाई है, अगर आप ट्रेंड में है तो प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर डाउन ट्रेंड में और कंसोलिडेट कर रहा है तो उसे हायर हाई ब्रेक नहीं करना, मतलब जो लोअर हाई है ना वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। और अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो कंटिन्यू से लोअर लो बनाते रहना चाहिए। ठीक है, ये उसने कहा है। इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो अब मैं प्रैक्टिकल यूज़ बताऊंगा आपको कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या होता है कि जो जब भी कोई स्टॉक मोमेंटम में आता है तो हम क्या करते हैं कि उसे बाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं और हमारा रिस्क एपेटाइट होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसका एक बेटर सॉल्यूशन ये है कि आप ट्रेड जब भी लो, तो जब भी ट्रेड लो तो आप चलती हुई ट्रेन में ना चढ़ो, एक मोमेंटम का वेट करो, मतलब एक पुल बैक का वेट करो। जब या करेक्शन आएगा, प्राइस करेक्शन होगा या टाइम करेक्शन होगा, तो एक डिप मिलेगा, उस डिप पर आप पोजीशन बनाने की ट्राई करो। ठीक है, उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपका रिस्क एपेटाइट आपको पता होगा कि मेरा रिस्क एपेटाइट में इस स्विंग की लो के नीचे मेरा एसएल है, अगर ये टेकन आउट होएगा तो मैं निकल जाऊंगा। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आप जो ये मूवमेंट है ना, ये वाली मूवमेंट, इस मूवमेंट के बीच में कोट नहीं होगे, क्योंकि इस मूवमेंट के बीच में कोट नहीं होगे तो आप सेव हो जाओगे। मतलब ज़्यादा नहीं तो आपका रिस्क एपेटाइट मान लो यहाँ 4% आ रहा है तो यहाँ थोड़ा और उससे भी कम आएगा और बेटर एंट्री मिलेगा, क्योंकि आप एक पिवट पॉइंट से भी डिफाइन करते हैं इसे। जो ये पिवट पॉइंट बना है, ये जो स्विंग लो बना है, एटलीस्ट ये आपको एक चांस देगा जहां आपका स्टॉप आउट होना, मतलब ट्रेड से बाहर होने का चांस बहुत कम होगा। ठीक है, ठीक है। और इससे आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसको बेटर वो मिलेगा, क्योंकि आप ट्रेड ज़्यादा बेटर तरीके से होल्ड कर पाओगे। इसका एक और बेनिफिट भी आपको मिलेगा, जैसे आप कोई कंटिन्यू ट्रेंड है, कोई स्टॉक है आपका, आपके होल्डिंग में या वीकली में या डेली में, जो जिसमें भी आपने जिस बेसिस पे आपने ट्रेड मतलब ये लिया हुआ है स्टॉक, तो आप हायर लेवल पे इसको सेल कर पाओगे। क्योंकि ज़्यादा लोग क्या होता है कि एक बार उनको अच्छा खासा उनका जो प्रॉफिट हो रहा है ना उसको भी गवा देते हैं। तो इससे आप क्या होगा कि आप स्विंग लो पे अगर एसएल शिफ्ट करते जाओगे तो आपको एक बेटर एग्जिट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर स्टॉक में। और मेरा एक ये भी मानना है कि कोई भी स्टॉक, चाहे लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, आप चाहे 10 साल के लिए होल्ड करते हो या 15 साल के लिए, 10 या 15 साल के लिए कोई भी स्टॉक, अगर मेरे जैसे मैं वीकली टाइम फ्रेम में ही सेलेक्ट यूज करता हूँ, अगर मैं लॉन्ग टर्म भी कर रहा हूँ तो मंथली तो बहुत ज़्यादा है उसमें, क्योंकि लॉसेस का मतलब उसमें वीकली क्लोजिंग में, मंथली क्लोज में लॉसेस का चांसेस मतलब लॉस बड़े होते हैं, क्योंकि 15 से 20% या 30% का भी लॉस हो सकता है उसमें। तो मैं वीकली ही प्रेफर करता हूँ। अगर वीकली में स्विंग लो टेकन आउट हो रहा है तो फिर मैं वहाँ प्रॉफिट बुक कर देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि ये वापस से मेरा विनर स्टॉक है वापस से ऊपर आ जाए, नहीं नहीं। अगर ये मेरा विनर स्टॉक है तो ये नीचे जाने दो, मेरा अगर एग्जिट आ रहा है मैं एग्जिट लूंगा, अगर ये विनर स्टॉक है तो वापस आएगा तो मैं वापस री एंट्री ले लूंगा। ये मेरा सिंपल रूल है। ठीक है, यही चीज़ें आपको भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर विनर स्टॉक है तो वापस ज़रूर आएगा, तो ज़रूर आएगा तो आप एक री एंट्री ली ना। इससे क्या होगा, एक तो आपका कैपिटल जो है, जो ब्लॉक कैपिटल हो जाएगा ना। जैसे क्या होता है कि मैंने यहाँ एग्जिट नहीं मारा और ये प्राइस इससे कंटिन्यू डाउन जाने जा रहा है, अभी भी डाउन, ये स्विंग लो था, इसको ब्रेक करके कंटिन्यू जा रहा है, ये वापस से आने में एटलीस्ट मान लो 1 मंथ या 2 मंथ, जो भी टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड कंज्यूम करेगा, जो आपको कैपिटल को अप्रिशिएट भी नहीं करेगा। तो बेटर है कि यहाँ से एक एग्जिट लिया जाए। और एक क्या होगा कि अब ये जब भी ये स्विंग लो को, मतलब जहाँ से ये गिर के जो स्विंग लो ब्रेक करके आए उससे ऊपर आएगा तो हम री एंट्री ले लेंगे और हम वापस से ट्रेड में आ जाएंगे। इससे एक तो बेटर री एंट्री मिल सकती है आपको, और एक ये है कि आपको जो कैपिटल ब्लॉक हुआ है वो कैपिटल ब्लॉक भी नहीं रहेगा, और एक बेटर एग्जिट भी मिल जाएगा आपको। ठीक है,
अब मैं आपको 10 एटलीस्ट 10 स्टॉक दिखाऊंगा जो स्विंग के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं स्विंग हाई और लो पहचानने में थोड़ा मिस्टेक करता हूँ, तो मैं ये सिर्फ ये इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है। फिबोनाची, जिगजैग विद फिबोनाची, ठीक है, ये यूज़ करता हूँ। अगर इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जाओगे तो यहाँ 15 आएगा, जो कि मेरे जो मैं जिस पे टेस्ट किया हूँ उसके हिसाब से ये एवरी टाइम फ्रेम पे यूज़ करने लायक हो, तो मैं 6 यूज़ करता हूँ, और जो बेटर वर्क करता है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। अब इसका जो यूज कैसे करता हूँ, वो वही डाउ थ्योरी का प्रिंसिपल है मेरा। मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, लेकिन मैं वीकली में ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं जो स्विंग के लिए होल्ड करते हैं, यानी 1 टू ईयर के लिए होल्ड करते हैं, तो उनके लिए दिखाऊंगा। एसीसी का ये एक चार्ट है सिंपल सा, आप देखोगे यहाँ एक स्विंग हाई टेकन आउट हुआ है। यहाँ टेकन आउट होने के बाद आप एक चलती हुई ट्रेन ये है, आपको चलती हुई ट्रेन में एंट्री नहीं लेनी है, आपको चलती हुई नहीं, आपको एक या तो रुकी हुई या एक वापस आती हुई ट्रेन, ये एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेन है जो वापस आ रही है। वापस आ रही ट्रेन में देखो कि आपने यहाँ से एक स्विंग लो से ब्रेकआउट दे दिया है, तो इसका 52%, जैसे यहाँ से यहाँ तक 50% या कुछ परसेंट रिट्रेसमेंट होना चाहिए स्विंग लो से। जैसे इस केस में देखोगे तो जो लेवल से जो फिबोनाची लेवल लगा के आप रिट्रेसमेंट देख सकते हो, इसने 61% तक का डिप मारा है, जो कि एक सबसे बेस्ट बाइंग जोन होता है 50 to 61% के रिट्रेसमेंट लेवल। अगर मिल रहा है वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। जैसे इसमें देखोगे 38% पे भी आप एंट्री बना सकते हो, 50% पे भी बना सकते हो। आप ये अपने सिस्टम में लगा दीजिए कि मैं 50% रिट्रेसमेंट पे ही लूँगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ देखोगे, आप ये देख रहे हो ये मूव, सर मैं तो यही पकड़ रहा था। अगर ब्रेकआउट पे पकड़ रहे हो वेल एंड गुड, नहीं पकड़ रहे हो तब की बात हो रही है। मतलब जैसे ही यहाँ पे टॉप पे पकड़ोगे ना, वो पेन देगा आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ये लेवल है। अगर कोई बंदा 50% पे बाई कर रहा है ना, तो आप उसका लॉस 50% है, ना कि 100% है। जबकि ये मूव अगर वो यहाँ कोट हो गया ना, तो वो 100% लॉस नहीं देख पाएगा। जो भी उसने अगर कैपिटल डिप्लॉय कर दिया होगा, तो उसका 100% लॉस नहीं देख सकता हो कोई भी, ठीक है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आप एटलीस्ट 50% पे आप एंट्री करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। दूसरा है कि एस एल प्लेसमेंट, आपने मान लो यहाँ एंटर कर लिया, जो भी 50% पे एंट्री कर लिया आप। अब आपके पास ट्रेड में तभी एंटर कीजिए जब आप जो ये 50% का लॉस है ना, ये देख सकते हो। क्योंकि एसएल तो यही लेवल है, एक लॉजिकल जो लेवल है, लॉजिकल लेवल में बात करोगे तो ये 13% का एसएल है। अगर ये देख सकते हो ना तो ही एंटर लो, क्योंकि 30% एसएल दिख रहा होगा कि बहुत हैवी है, लेकिन जब आपको गेन देगा ना, 30% कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर ये लॉस देख सकते हो तो आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो मत लो। अगर ज़्यादा डर लग रहा है पोजीशन साइज रिड्यूस कर दो, वो भी एक बेटर वे है, ठीक है। यहाँ एंट्री हुई है, आप ट्रेड चल रहा है आपका, आपने स्विंग लो से आपको दिखा, कंफर्म हुआ कि हाँ ये यहाँ से वापस से इस हाई को ब्रेक कर दिया, क्लोजिंग नहीं आया, हमारे लिए सिर्फ ये सिंपल रूल है, हाई ब्रेक वी विल एग्जिट, मतलब वी विल काउंट दिस कि हमारा हाई ब्रेक हुआ है, यस। तो हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस इस लेवल पे है, और आपका 50%, मतलब आप कोस्ट टू कोस्ट आ गए। मतलब जो 50% पे एंटर किया तो उसका कोस्ट टू कोस्ट आ गया। अगर ये टेकन आउट हो रहा है एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट में हैं। लेकिन अभी भी अगर ये हमारा टेकन आउट है तो हम एग्जिट हो जाएंगे, अगर सिस्टम से फॉलो करोगे। यहाँ देखोगे ये ट्रेड चल रहा है। अब क्या होता है कि इतना बड़ा मोमेंटम और आपका तो ऐसा लिए, तो यहाँ कुछ लोगों के डाउट आएंगे कि हाँ अब क्या करें, हमारा तो अगर मार्केट नीचे आएगा तो हमारा तो ऐसा हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी मार्केट एंट्री देता है ना, तो वो हमेशा एक एग्जिट प्लान करके देता है। अगर आप एग्जिट सही से नहीं ले रहे हो तो वो गड़बड़ कर सकते हो आप। मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा, आप अगर एग्जिट करना ही चाह रहे हो तो एक ईएमए प्लॉट कर लो जो आपको बेस्ट करे। मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कर रहा हूँ तो मेरे लिए 20 बेस्ट है, और उससे भी बेटर रहेगा 10 ईएमए क्लोज आई विल एग्जिट, क्योंकि वो सिर्फ मोमेंटम के लिए है, एंड 20 है फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब और भी ज़्यादा आप डीप लेवल के लिए होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो यही फॉलो करता हूँ, मेरे को पता है स्विंग लो कहाँ एडजस्ट होते हैं, स्विंग लो के बेसिस पे भी कर सकता हूँ। क्योंकि एग्जिट देने से पहले उसको एक चार्ट पैटर्न जिसने पढ़ा होगा वो दे बनाएगा। देखो यहाँ पे
क्लियर दिखेगा आपको। यहाँ पे एक स्विंग हाई हमारा फिर से बना था और ये हमारा स्विंग लो था। दिस स्विंग हाई इज टेकन आउट एंड मेरा स्टॉप लॉस ये हो गया। अगर ये एग्जिट मारेगा, एग्जिट देगा, तो मैं एग्जिट ले लूँगा, हैप्पीली एग्जिट लूँगा। क्यों? या तो ये इसके नीचे क्लोज भी आएगा और इसका स्विंग लोड टेकन आउट हो चुका है, तो मेरे लिए ये एग्जिट हो गया। उसके बाद देखो मैं एंट्री क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इसने कभी भी ये स्विंग हाई टेकन आउट नहीं हुआ, ये स्विंग हाई टेकन आउट नहीं हुआ, ये स्विंग हाई अभी तक टेकन आउट हुआ नहीं है। तो मेरा जो ये जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, जब मैं यहाँ एग्जिट कर रहा हूँ, तो ये इस मंथ से देखोगे तो मैं टाइम पीरियड दिखाता हूँ। मेरा 1 साल का जो टाइम पीरियड है मैंने वो सेव कर दिया है 224 दिन, जबकि जिसमें जो ट्रेंड है ना वो वीक है। अब ये साइडवेज एक्शन है, तो ये आपको साइडवेज एक्शन से भी बचाएगा। जो डाउ थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने सीखा है, जो प्रैक्टिकली यूज सीखा है, तो इसमें देखो 9% अप्रिशिएट हुआ है, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। आपको मोमेंटम में रहना है। अगर मोमेंटम नहीं है आप निकल जाओगे, इससे आपको एग्जिट भी मिल जाएगा। ठीक है। अब आप ये देखोगे कि मेरा तो रिस्क कितना था, मेरे को रिटर्न कितना, क्योंकि मैं एक लॉजिकल लेवल पे एग्जिट किया हूँ, मैं टॉप पे एग्जिट नहीं किया हूँ, तो भी मेरा जो इनिशियल टाइम पे जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट किया कराया हूँ, तब मेरा 50% रिट्रेसमेंट पे एंट्री हुआ था, मतलब समवेयर अराउंड मैं मानता हूँ यहाँ आपका एंट्री हुआ है। तो भी आपने जो रिस्क था उसका 32% रिटर्न मिल गया है आपको विद इन 1 ईयर, जो कि काफ़ी बेटर है। आपका जो रिस्क एपेटाइट था वो 13% था, यानी 1:2 मिल गया। ना आपने टॉप पकड़ा है ना आपने बॉटम पकड़ा है। ठीक है। अगर आप टॉप पकड़ोगे तो ये रिटर्न कुछ ज़्यादा देगी, मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अगर टॉप पकड़ रहे हो तो फिर आप यहीं निकल जाओगे। टॉप पकड़ने की कोशिश करोगे तो सिर्फ यहीं निकल जाओगे, इतना ले ही नहीं पाओगे। तो जो लॉजिकल चीज़ें हैं वो बता दी है आपको मैंने। अब मैं सिर्फ स्टॉक्स दिखाऊंगा जहाँ जहाँ एग्जिट बनता था, और अगर जो लोग एग्जिट नहीं कर रहे तो उनका कैपिटल ब्लॉक पड़ा होगा वीकली टाइम फ्रेम पे, वो दिखाऊंगा। देखो सबसे बड़ा बजाज फाइनेंस दिखाता हूँ, जो ज़्यादातर लोगों को कहेंगे कि बेस्ट स्टॉक था, बेस्ट स्टॉक था। बेस्ट स्टॉक है ना, तो वो ये प्रूव करेगा। यहाँ एक इसने हायर लो बनाया है, मतलब यहाँ एक बार एग्जिट दिया था, क्लियर एग्जिट हुआ है, उसके बाद यहाँ एक लो बना दिया था, क्लियर भी हुआ होगा, एंड जस्ट ब्रेकआउट वी विल एंटर, या आइदर दिस और एंड पुल बैक। ये पुल बैक हुआ, मतलब फर्स्ट कंसोलिडेशन, एंटर। ये हाई ब्रेक हो रहा है, देन वी विल एंटर, स्टॉप लॉस। नाउ वी विल, देखो मैं चलती हुई ट्रेन से इसीलिए मना कर रहा हूँ कि आपको भागती हुई ट्रेन में कूदना नहीं है। भागती हुई ट्रेन में कूदोगे स्टॉप लॉस वाइड हो जाएगा, और फिर अगर वो रिट्रेसमेंट के लिए भी आएगा ना तो आपको डर लगने लग जाएगा। अगर आपने यहाँ पे भी एंटर किया है ना, यहाँ पे भी, तो आपको एग्जिट नहीं मिला है, एग्जिट मिला है यहाँ पे। और जो लोग यहाँ इस लेवल के नीचे नहीं निकले ना, ये लेवल आज तक उनको जो इससे इससे जो भी ऊपर बाई किया है ना बाई, उसको लॉस दिखा है। और ये टाइम पीरियड भी देखो, क्यों मैं कैपिटल को मतलब प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा हूँ, मतलब री एग्जिट के लिए बोल रहा हूँ। 1 ईयर का टाइम निकल गया है और अभी तक -2% ही है, 2.5% का डाउन चल रहा हो। अगर ये मेरे को एंट्री देगा, री एंट्री का मौका देगा तो मैं लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। अगर स्विंग हाई नहीं बना के ऊपर नहीं जा रहा तो मेरे लिए स्टॉक वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए। आप ये बोलोगे कि ये तो बेस्ट स्टॉक है, 20% CGR। मेरे को 20% CGR से मतलब नहीं है। मैंने जो 20% CGR की बात करते हो वो यहाँ आएगा। अगर 20% CGR की बात कर रहे हो ना, तो 20% जो इसका एनुअल CGR है, तो आप 20% यहाँ से आप लो और भाग जाओ। जबकि यहाँ 100% गया है, यहाँ से 100% हुआ है, लेकिन आप यहाँ एग्जिट कर रहे हो 61%। अगर नहीं एग्जिट किए ना तो ये कॉस्ट पे आ गया था। वही बात मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर बेटर एग्जिट मिल रहा है तो आपको बेटर एग्जिट लेना चाहिए। ठीक है। ये हो गया आपका एक। मैं आपको रिलायंस दिखाता हूँ। आज तक एग्जिट नहीं मिला है लोगों को, मतलब जो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर एग्जिट मिला है ना, तो वो वापस से री एंट्री भी कैसे मिलती है वो दिखाता हूँ। क्योंकि ये मैं देख रहा था, देखता हूँ, क्योंकि ये हीरो के स्टॉक हैं जो टॉप 5 में आते हैं, टॉप 10 स्टॉक है इंडिया में। देखो कंटिन्यू बुल रन है, ठीक है। यहाँ एक अच्छा सा ट्रेड बना था, ठीक है। यहाँ पे एक एंट्री बना है, मतलब अगर जो लोग ब्रेकआउट पे बाई करते हैं उसके लिए एक एंट्री मिला था, हमें तो बाकी को मौका नहीं मिला। ठीक है। मैं डिप बाई नहीं करना सजेस्ट करता, कभी भी किसी भी कंडीशन में मैं ऐसे डिप बाई करना नहीं सजेस्ट करता। हाँ, अगर ये टाइम फ्रेम मंथली हो तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता था।
क्योंकि मंथली में इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आया था, लेकिन ये डिप ड्रॉप हुआ था, तो ये पैनिक कंडीशन होता है। पैनिक कंडीशन में मैं बाई करना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता। मैं हाई लेवल पे खरीदना प्रेफर करूंगा देन लोअर लेवल, क्योंकि हाई लेवल पे खरीदूंगा तो मेरा कन्विक्शन ये है कि हाई जाएगा। ठीक है, एक देखोगे ये एक डिप आ रहा है, ये डिप आ रहा है, कितना परसेंट डिप आ रहा है। इस डिप का जैसे ये डिप मेरे कंडीशन को मैट करेगा या नहीं करेगा, वो सबसे बड़ा दिक्कत, मतलब वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि 50% रिट्रेसमेंट पे नहीं आएगा तो मैं लूंगा नहीं। ठीक है, जबकि ये तो इतना रिट्रेस किया नहीं है, तो ये रिट्रेस नहीं कर रहा तो क्या मैं एंट्री नहीं लूंगा? हाँ, एंट्री नहीं लूंगा। मेरा एंट्री जब आएगा ना, अगर ये वापस से स्विंग डाउन आ रहा है, तो ये स्विंग लो तो बना दिया है, स्विंग लो नहीं पता कहाँ बनेगा, हाई तो टेकन आउट होगा ना, तब मैं एंट्री ले लूंगा। अब इसमें देखो, यहाँ पे एक स्विंग लो बन गया था, ये टेकन आउट हुआ है दोबारा, ये लो भी टेकन आउट नहीं हुआ, हाई भी टेकन आउट, ये परफेक्ट एंट्री मिल गया। अब ऐसे यहाँ डाल के मैं वेट एंड वॉच करूंगा। इसने कभी भी अभी तक हाई एंड लो देखोगे तो यहाँ एक एग्जिट दिया था, फिर से एक री एंट्री दे रहा है, फिर से एक एग्जिट दे रहा है। तो एटलीस्ट यहाँ देखोगे ना, यहाँ मेरा टाइम पीरियड जो कंज्यूम हुआ ना, पॉजिटिव एंड की साइड क्लोज हो रहा है मेरा, मतलब टाइम मेरे के साथ बेनिफिट मिल रहा है ना कि लॉस आ रहा है। जबकि यहाँ देखोगे ना, जिस इस लो की बात देखोगे, जब मेरा एग्जिट हुआ है उसके बाद फिर से ये हाई जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्लोजिंग नहीं आया था। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपको स्टॉक लेने ही पड़ेंगे। इसलिए क्या होगा कि आपको टाइम के साथ जो एफर्ट जो आपने यूज किया ना, एफर्ट जो आप दे रहे हो, जैसे आपने यहाँ एंट्री भी लिया है, अगर ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हो, पुल बैक पे नहीं लिया है, तो ब्रेकआउट पे भी ले रहे हो ना, तो एटलीस्ट कोस्ट टू कोस्ट निकाल रहा है। जबकि ये गया बहुत है, 25% गया है, 27-80% गया है। तो ये चीज़ें आपको मैटर करेंगी। कोई अच्छा स्टॉक होगा जो रनअप में आएगा, ये रनअप में नहीं है, थोड़ा साइडवेज टू बुलिश है। ठीक है, कोई अच्छा बुलिश स्टॉक होगा तो उसमें एक बेटर एग्जिट मिलेगा। आप जैसे कुछ लोग मिड कैप स्मॉल कैप चूज करते हैं ना, तो उनके लिए दिखाता हूँ, मिड कैप में दिखाता हूँ आपको कुछ स्टॉक, जैसे हिमाद्री स्पेशल, ये मैंने कुछ स्टॉक पहले ट्रेड किए हुए हैं, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, HCL, इसका वीकली टाइम फ्रेम देखो, क्यों एग्जिट इंपॉर्टेंट है क्यों नहीं है, मैं हमेशा इसीलिए प्रेफर करता हूँ। ये देखो, इससे पहले ये स्टॉक डेड है। अब देखोगे यहाँ एक एग्जिट मिला था, जो लोग एग्जिट नहीं मारे, उसके बाद एक कैपिटल डेप्रिशिएट किया था सबका जितना भी है, और उसके बाद एक सबसे बढ़िया री एंट्री का क्राइटेरिया दिखाता हूँ। पहले स्टॉक भले ही था ये, यहाँ देखो, इसने एक 17 पे लोगों को एंट्री दिया था, जो भी लोग इसमें वॉच लिस्ट में रखते थे। 18 पे इसने, अगर किसी ने री एंट्री लिया होगा, उसके बाद यहाँ एक पुल बैक मिला है, यहाँ पे एक अगर किसी ने एंट्री लिया होगा, ये पुल बैक हो गया, आप यहाँ एंट्री ले रहे हो, 46 के आसपास एंट्री आपकी, आपका कैपिटल देखना है कितना परसेंट होता है, और उसके बाद क्या होता है। 46 से आपको कैपिटल हुआ है अप्रिशिएट, यहाँ तक समवेयर अराउंड ये एग्जिट मिला है। टॉप पे एग्जिट भी मिलता है, अगर कोई स्टॉक बढ़िया मोमेंटम करेगा तो ये गिरने से पहले एक एग्जिट जरूर लेता है। यहाँ एक एग्जिट मिला था आपको। जो लोग डीपर, मतलब जो स्मार्ट मनी होता है, वो एंट्री यहाँ लेता है। यही एक रीजन है जो आपको समझना है। स्मार्ट मनी अगर एंटर करता है ना, तो वो एक लॉजिकल पॉइंट पे लेता है। समवेयर अराउंड आपको 6 कैपिटल हो गया, सिर्फ 6 गुना इन विद इन 2 ईयर, विद इन 2 ईयर आपका कैपिटल 6%, मतलब 6 टाइम हो गया है। और यही चीज़ अगर नहीं एग्जिट मार रहे हो, ये तो मेरा बेस्ट स्टॉक है वगैरह वगैरह से, एंड एग्जिट नहीं मारे एवरी स्विंग लो पे, तो आपने जो जिस पे लिया है ना उसी पे काटो। क्योंकि यहाँ देखो वापस से यहाँ लेवल पे आ गया, मतलब 50% यहाँ नहीं लिए हो, यहाँ डीप मनी यहाँ बैठा है, उसके बाद आप तो यहाँ एंट्री आपके प्राइस पे आ चुका है। ठीक है, दूसरा अभी ये स्टॉक में फिर से क्यों, यहाँ देखोगे वीकली में फिर से इसका री एंट्री आया था, देखोगे कैसे लोअर लो अभी तक नहीं टेकन आउट हो रहा था, ये कंडीशन देखते आओ, देखते आना। मेरा एग्जिट हुआ है, उसके बाद स्विंग लो हाई ये टेकन आउट नहीं हुआ, यहाँ पर एक फंसाया गया था, जबकि क्लोजिंग नहीं आया है, तो री एंट्री कंसिडर नहीं करेंगे। ये ये स्विंग हाई टेक जो लोअर लोअर वो टेकन आउट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। यहाँ पे एक हल्का सा री एंट्री का क्राइटेरिया, लेकिन ये इतना डिप के बाद कंसिडर नहीं करूँगा, मैं ये डिप कंसिडर करूँगा। यहाँ पे देखो, ये हाई के ऊपर निकलता है, एटलीस्ट आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम का कंसोलिडेशन हो गया। यहाँ पे एक री एंट्री बनता है, जो अच्छे प्राइस एक्शन लेवल जानते हैं तो उनको पता होगा। यहाँ एक एंट्री है, ये ब्रेकआउट रिटेस्ट पे अब एंट्री ले सकते हो, ये लेवल का रिट्रेस पे नहीं लिए, एटलीस्ट कोई बात नहीं है। अच्छा, ये क्लियर मूव दिखा है ना, आप तो एंट्री लोगे।
ये 61 के आसपास आया है, ये जिस जोन से ब्रेकआउट हुआ उसी जोन पे एंट्री आया है। और अभी भी ये ट्रेड जो लोग ले रखे हैं रिट्रेसमेंट पे भी ले रखे हैं, तो एटलीस्ट 50% गेन पे बैठे हैं विद इन 28 डे, मतलब एक महीने के अंदर उनका कैपिटल 1.5 गुना हो गया, मतलब जितना लगाया उसका 50% उनको मिल रहा है। ठीक है, और ये ट्रेड अभी होल्ड करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी ट्रेड है ना, आप पकड़ के मत बैठो कि ये 1 ईयर के लिए पकड़ लिया। विप्रो दिखा देता हूँ आपको, बेस्ट स्टॉक था आईटी में, आज भी लोग वही कर रहे हैं कि हम तो होल्ड करेंगे, हम तो होल्ड करेंगे, तो हम होल्ड नहीं करेंगे। मेरे लिए स्टॉक पे ट्रेड करूंगा निकल जाऊंगा, ट्रेड करूंगा निकल जाऊंगा। वीकली में देखो कब कब ये एंट्री दिया है, कब कब मेरे को अगर पुराना देखना है ना, बैक डेट में जाके चेक करना, बहुत बढ़िया ट्रेड मिलते हैं। अगर लो लेवल पे काट सकते हो ना, तो आप कोई भी स्टॉक खरीद लो, आपको कभी लॉस होगा ही नहीं। एक एंट्री यहाँ मिलती है, कैपिटल एप्रिसिएशन देखो, 2017 की दिखा रहा हूँ मैं। कैपिटल एप्रिसिएशन देखो आप, जहाँ से खरीदना स्टार्ट किया आपने, डिप पे बाई किया, डिप पे बाई किया, एग्जिट मिल रहा है यहाँ 15% एग्जिट। नहीं कर रहे हो कोस्ट टू कोस्ट, नहीं कर रहे हो तो आप कोस्ट टू कोस्ट आओगे, फिर से ये स्विंग आई टेकन आउट होता है। 15% लेके निकले तो सही, एटलीस्ट कुछ कमा के निकले। इस टाइम पीरियड में आपको कैपिटल सेव रहा। दूसरा, फिर से री एंट्री, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, री एंट्री, यहाँ से वापस से आपका, इससे आपका क्या होगा, विनिंग जो रेट है ना वो भी इम्प्रूव होता है। यहाँ ब्रेकआउट, ये रीटेस्ट के लिए वेट आया, आप स्विंग आई टेकन आउट, तो आप वेट कर रहे हो या क्या कर रहे हो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं पुल बैक पे बाई करूँगा। पुल बैक पे अगर बाई कर रहे हो, यहाँ पे बाई कर रहे हो, इसके नीचे एस एल डालना पड़ेगा, जिस लेवल से ब्रेकआउट हो उसके नीचे एस एल। यहाँ से मैं यहीं से कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डिप आया, कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, एग्जिट। 10% लेके निकले, 10% लेके निकले ना इसमें भी, इस ट्रेड में भी। उसके बाद देखो ब्रेकआउट, अब आपको ये ट्रेड नहीं दिया, और लोग ब्लेम करते हैं कि चार्ट एग्जिट नहीं देता। चार्ट बहुत अच्छी एग्जिट देता है, आप लेते नहीं हो, आप अवॉइड करते हो। हमारा बेस्ट स्टॉक है, हम कैसे एग्जिट मारते हैं। वीकली में ये नेगेटिव हो गया ना, उसके बाद देखो हाई टेकन आउट नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई। 2020 का वो आने से पहले इसने अलर्ट दिया हुआ था, आपने नहीं लिया, वो आपका दिक्कत है, इसका दिक्कत नहीं। वीकली में देखोगे इसने कभी ये नहीं बोला कि मेरे को खरीदो। कोविड के टाइम से पहले इसको पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, तो उसने पहले ही डिस्काउंट कर चुका था। ये एग्जिट हुआ, आप एग्जिट, री एंट्री यहाँ बनती है। री एंट्री अगर बनती है ना, तो मैं बेस्ट स्टॉक है तो ये डाउन पे नहीं बाई करने वाला, चाहे कितने अच्छे फंडामेंटल हो, मैं यहाँ लूँगा। जिसने यहाँ लिया है ना, वो भी तुमसे ज़्यादा बेटर रिटर्न है, और उसकी जो एक्यूरेसी है, जो मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे नहीं लिया, एटलीस्ट वो पुल बैक पे भी ले रहा है। ये लो, ये पुल बैक आ गया, अब लो, आई पे खरीदेगा वो, ये लो, ये मेरा रिस्क है। एंड मैं फिर से एग्जिट लूँगा, मैं यहाँ, मेरा ये एग्जिट है, आप मत लो। आप कोस्ट टू कोस्ट हो, आप कोस्ट टू कोस्ट आ जाओगे, जबकि मैं कुछ ना कुछ लेके निकला हूँ। मेरे लिए बेस्ट स्टॉक होगा, आपके लिए बेस्ट स्टॉक होगा, मैं होल्डर नहीं करने वाला। मेरा एग्जिट आया, वेला एग्जिट 27% लेके निकला। आप अभी तक अगर मैं होल्ड कर रहा होता ना, तो मेरा तो अभी तक 16%। जो कैपिटल ब्लॉक है ना, ये जो कैपिटल ब्लॉक है, मेरे को ये सेव करवाना है कि मैं मोमेंटम के साथ साथ मेरा प्राइस जो मैं दे रहा हूँ ना, वो देखोगे ना टाइम पीरियड, 4 महीने नहीं, 6 महीने गए इसमें, 6 महीने नेगेटिव रिटर्न, वो भी 30% का। कौन लेगा भाई, मैं नहीं लेने वाला। मेरा कैपिटल भी ब्लॉक है, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, और मेरा ट्रेड मेरे फेवर में भी नहीं, इसलिए एग्जिट बेटर है विप्रो में। ठीक है, और दिखाता हूँ जो आपके बेस्ट स्टॉक हैं। टीसीएस, जो लोग बोलते हैं ना कि बेस्ट स्टॉक है, हम तो एग्जिट करेंगे ही नहीं, हम तो डिप पे बाई करेंगे। डिप पे बाई आप करोगे भाई, हम तो नहीं करेंगे, हमारा तो क्राइटेरिया मीट हो गया। अब एक साइडवेज डे का दिखाता हूँ, जो मतलब जो भी एक्शन दिखाता है साइडवेज आने से पहले क्या होता है। देखो ये टीसीएस का चार्ट है, आपको बेटर समझने की आसानी होगी। साइडवेज में ये आपको एग्जिट दे देगा, ये जो जो भी मैं बता रहा हूँ, जो थ्योरी मैंने बताई है, डाउ थ्योरी, उसमें साइडवेज में आपको एक एग्जिट दे देगा। जैसे यहाँ एक
री एंट्री क्राइटेरिया होता है आपका, मैट होता है स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो स्विंग लो। जब भी साइडवेज एक्शन आएगा ना, वो आपको पहले अलार्म करना स्टार्ट करेगा। देखो ये लो तो टेकन आउट होगा तो मैं निकल लूँगा, नहीं तो बना रहूँगा। ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे। एंड देख रहे हो, ये अगर ब्रेकआउट नहीं होगा तो क्या आप मान सकते हो कि ये ट्रेड आपके फेवर में आएगा? कभी भी नहीं आएगा अगर ये टेकन आउट हो ही नहीं रहा। हायर हाई इसलिए बनना चाहिए। साइडवेज जाएगा तो आपको एक एग्जिट मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे। देख इम्पोर्टेंस देखो, जो लो है ना उनकी इम्पोर्टेंस होती है ये लो एग्जिट, एग्जिट। अब इसके लिए री एंट्री क्राइटेरिया इसके ऊपर एक कैंडल दे दो, मैं एंट्री कर लूँगा। अब देखो ये आपको एग्जिट क्यों दिया है, एग्जिट हो गया आप यहाँ पे, नहीं गया इसके ऊपर। स्विंग हाई जो आप जिस पे आप एग्जिट किया इसके ऊपर नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया। आपको कोविड फॉल से बचा गया, आपको कोविड की फॉल से बचा गया। अब आप री एंट्री कहाँ लोगे? वही आपका ये स्विंग हाई है, यहाँ पे लो। मैं यहाँ पे ही लेना पसंद करूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो आपको ये साइडवेज को मैं बिलीव नहीं करता, इसके लिए साइडवेज कुछ होता ही नहीं है। साइडवेज अगर है तो आप कहीं और जाके देखो, क्योंकि साइडवेज में अगर एग्जिट नहीं करो तो मेरा कैपिटल ब्लॉक नहीं रहेगा। मैं यही चीज़ें आपको हमेशा बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ एग्जिट मारा हूँ ना, उसके बाद मेरा वापस से प्राइस आने में 1 ईयर ले चुका है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं 1 ईयर तक ये देखूँ कि मैं नेगेटिव में बैठा हूँ। मैं तो अब टॉप पे बाई करने वाला बंदा हूँ, मैं यहाँ बाई किया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरा कैपिटल का इतना परसेंट ड्रॉ डाउन देखूँ, 26% ड्रॉ डाउन, और वो भी एक साल तक यही देखता रहूँ। तो मैं कहीं ना कहीं यही कॉस्ट पे ही आएगा ना, तभी निकल जाऊँगा। वो नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे ट्रेड लूँ तो अच्छे से एग्जिट भी मिले। जो लोग यहाँ बाई किए ना, आप एग्जिट का बिलीव नहीं करोगे, लेकिन एग्जिट मार्केट इतने अच्छे अच्छे देता है। देखो ये लो ये लो ये लो, उसके बाद ये लो। साइडवेज जाने का ट्राई हुआ, आपको दिखेगा साइडवेज जा रहा है, ये साइडवेज दिखा रहा है। हाई ब्रेक हुआ कोई बात नहीं, सस्टेन नहीं हुआ, मैं ये लो लगा के बैठा हूँ। ये फिर से ब्रेकआउट नहीं हुआ, मतलब ये लो नहीं टूटा। अब यहाँ बैठा हूँ, नहीं गया ऊपर, आ रहा है, मैं नीचे निकल जाऊँगा। जो लोग यहाँ बाई किया है ना, फिर से उसको फिर से आप देखोगे ना, तो एटलीस्ट ये हाई के ऊपर से भी देखोगे तो एग्जिट मिला है ना, तब 42% के गेन में निकल गया। उनके लिए मेरे लिए बेस्ट स्टॉक नहीं है। अब ये कितने टाइम के लिए आप देखोगे ना, अभी जो टाइम चल रहा है ना, ये हाई जब तक टेकन आउट नहीं होता कोई ट्रेड नहीं बनता। डेली में बन सकता है, लेकिन जो वीकली में जो लॉन्ग टर्म होल्डर है ना, उसके लिए कोई ट्रेंड नहीं है। मैं यहाँ एग्जिट मारा हूँ और अभी तक का इसका जो टाइम पीरियड है वो हो गया है 2 मंथ। 2 मंथ में मेरा कोई रिटर्न नहीं, 2 मंथ से भी ज़्यादा है, 77 डेज है। तो मेरे लिए कोई रिटर्न है। इवन अगर मैंने बाई करके रखा है तो मैं 12% का और लॉस ही देख रहा होता। मेरे को कैपिटल पर सेव करना है बेटर के लिए, ना कि रॉन्ग ट्रेड के लिए। ठीक है, होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। इंडेक्स में एक, क्योंकि वीकली लोग एक्सपायरी ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए मैं सिंपल सा यही चीज़ें वापस पे भी दिखाऊंगा। होप आपको ये चीज़ें भी वहाँ समझ में आ जाएंगी। इसमें सिर्फ ओवरले ट्रेंड पे काम करूँगा, क्योंकि मैं ओवरले में ही ट्रेड करूँगा। वीकली में इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि वीकली में ओवरले ट्रेंड इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि वीकली में ओवरनाइट पोजीशन के लिए बात कर रहा हूँ, ना कि कोई और ट्रेड के लिए। वीकली में जब भी मैं बाई करता हूँ तो सिंपल लॉजिक वही, हाई एंड लो ओवरले में। ठीक है, चलते हैं आपकी सबसे बढ़िया जो ट्रेड सेटअप है। 20 जुलाई 20 जून के आसपास है, आप पहले के खुद से चेक कर सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ से दिखाऊंगा। यहाँ से जब भी एक ब्रेकआउट आता है, आप देखो ये स्विंग हाई टेकन आउट होता है। एटलीस्ट मैं ये करूँगा वीकली ट्रेंड में, मैं 32,200 के नीचे की 32,278 है, तो ये 32,000 की कुल पुट सेल करने लग जाओ। साइडवेज एक्शन है ये दिखेगा, क्योंकि आपको ये हाई जो एक्चुअल हाई है जहाँ से फॉलो आ रहा था, ये टेकन आउट नहीं हो रहा। ठीक है, ये भी सेल कर दो, ये भी सेल कर दो, सेव रहोगे जब तक साइडवेज में, बीच में जब जोन सी रेंज टेकन आउट होगी हम एग्जिट। यहाँ देखो 5 दिन का ट्रेड होल्ड होना है, ये सबको पता है। ये कंफर्म कर रहा था इसमें, मतलब इस दिन से कंफर्म है कि आप साइडवेज एक्शन में फेस करोगे। 21 तारीख से आप देखोगे 5 दिन होने चाहिए, बस मेरा ट्रेड खत्म हो जाएगा वीकली में, अगर कोई सेल कर रहा तो। 2 दिन तो हो गया, तीसरे दिन इसने रेंज ब्रेकआउट किया है, तो कुछ ना कुछ
पुट तो पूरा गया होगा, पुट तो यहाँ से पूरा डिके हो ही चुका होगा। कॉल में आपको थोड़ा लॉस होगा, कॉल में क्योंकि आपने यहीं सेल किया मिडल में कहीं, तो ये आप 50% लॉस में भी हो गए। ये टेकन आउट हो गया, आपने कॉल काट दिया पुट में होल्ड करके रखे, पुट 5 दिन हो गए पुट में, नहीं 10 दिन हो गए या थे ये 5 दिन में पुट यही है, मतलब यहाँ पे है मार्केट, जीरो हो गया जो भी है। एक ट्रेड अच्छा बना होगा, अच्छे ट्रेड कैसे मिलते हैं। मैं वापस से फिर से ही पुट, कॉल और पुट में क्या से सेल करना होता है वो देख रहा हूँ। ठीक है, लो नहीं टेकन आउट हो रहा, ओवरली में लो टेकन आउट हुआ है लेकिन वापस से आ गया, ओवरली में लो। अब ट्रेंड की बात हो रही है, मैं हमेशा पुट सेल करता जाऊंगा, क्यों मैं कॉल का रिस्क लूंगा। अब जब मेरा क्लियर ट्रेंड हो गया ना, ट्रेंड क्लियर हो गया, इस लेवल की पुट सेल करूंगा, इस लेवल की पुट सेल करूंगा। यहाँ पुट सेल किया मेरा एसएल हो गया, कॉल सेल कर दिया, यहाँ 5 दिन में अगर नहीं आया तो मेरा प्रॉफिट हो गया। ये फिर से ये ब्रेकआउट हो गया इस लेवल से, वापस से पुट सेल करने लग गया, सेल कर रहा हूँ, यहाँ का एसएल हो गया, फिर पुट सेल किया, यहाँ एसएल है, यहाँ मोमेंटम में मैं निकलना चाहूँगा ना तो एग्जिट दे देता हमारे। ये देखो यहाँ एग्जिट दे, इस दिन इसने बोला कि हाँ भाई तू एग्जिट कर ले, नहीं तो तू पछताएगा। एग्जिट हो गया आज। अब ओवरनाइट में पोजीशन कोई सी भी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि इसने बोला मैं तो पुट सेल करवाऊंगा, मतलब कोल्ड सेल करूंगा। मैं कह रहा हूँ कि अभी इतना जल्दी कोल्ड सेल नहीं करूंगा, जब तक कि ये इस लो को, मतलब जो स्विंग लो बनाए कंफर्म तो करे, लोअर लो तो बनाए तब तो सेल करेंगे। सेल करना भी है तो ये ऊपर लेवल का 38,200 है, 38,500 का कर लो, क्योंकि अभी हायर साइड में रिस्क जाता है, होल्ड करो, ये तो रेंज में आ गया है। ठीक है, इस बेसिस पे आप स्विंग में, मतलब इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो। और इंट्राडे के लिए, इंट्राडे जो बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है। तो इससे बेटर कोई ट्रेड हो ही नहीं सकता। क्यों? आरबीआई पॉलिसी वगैरह वगैरह, वो भी फलाना धमका जो भी चल रहा था उसमें मैं बिलीव नहीं करता। मैं अपने से प्राइस, ये जो इंडिकेटर है ये प्राइस के साथ अटैच है, ना कि किसी और चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं। इसको स्विंग हाई और लो कंसिडर करता है, वही ये ट्रेड करता है। आप प्रीवियस डे से देखो, जो भी आपका स्विंग हाई लो बन रहा है वो ट्रेड करो। ये 5 मिनट में स्विंग हाई बन रहा है, ये इसके ऊपर खुला है, मेरे लिए कंफर्म हो गया, ये लो टेकन आउट होता है, मैं बेरिश हूँ। ये अगर हाई के ऊपर है आई विल बी बुलिश एंड एनी डिप आई विल गो। बाई किया एसएल, ये लेवल है, हाई टेकन आउट, एसएल एक्सेप्टेड दिस लेवल, हाई टेकन आउट हुआ, पुल बैक कर रहा है, फिर से हाई टेकन आउट, हाई टेकन आउट हुआ, डिप आ रहा है, नोट हाई टेकन आउट, एसएल, गो बेरिश, बेरिश हो गया मैं, ये लो टेकन आउट, आई विल बी बेरिश, जब मेरा ट्रेड एग्जिट हो गया, नेक्स्ट पुल बैक आई विल सेल, सेल आई विल इन प्रॉफिट। इंट्राडे में भी हर जगह आप चाहो तो ये चीज़ यूज कर सकते हो, सिर्फ स्विंग हाई एंड लो को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देना, इससे क्या, इससे हमारे चैनल को हेल्प होगी, यूट्यूब हमारी वीडियो को थोड़ा अप्रिशिएट करेगा, ज़्यादा लोगों तक ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है।